नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर, इस कंपनी के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है अदानी पावर। देखिए अदानी पावर अदानी ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पावर इंडस्ट्रीज में अदानी ग्रुप जिस तरीके से खुद के ग्रोथ कर रहे हैं और जिस तरीके से पावर इंडस्ट्रीज को वो एक लेवल में पहुंचाना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं इंडिया के लार्जेस्ट पावर सेक्टर। तो इसीलिए वो क्या क्या सिर्फ इंडिया में नहीं, आज बांग्लादेश में भी कंपनी पावर सप्लाई कर रहा है और इंडिया में सोलर प्रोजेक्ट का तो लगातार लगातार ग्रोथ कर रहा है। और आप देखेंगे तो कंपनीज के जो ग्रोथ है वो कहाँ पे है। पावर सप्लाई में कंपनी 98% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और ट्रेडिंग गुड्स के ऊपर कंपनी 2% पावर जनरेट कर रहा है। टोटल कंपनी की कैपेसिटी कितना है? 13,650 मेगावाट का टोटल कंपनी का प्रोजेक्ट ऑन रनिंग है। तो उनमें से कहाँ कहाँ पे है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। तो इस तरीके से कुछ जगह पे देखने को मिलेगा। देखिए इट्स ऑल्सो हैज द 40 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन गुजरात। मतलब गुजरात में जितना पावर प्लांट है उसके साथ साथ नया ऐड भी हो चुका है 40 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो कंपनी लगातार खुद के पावर प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दिया है और कंपनी ये भी बता रहा है कि खुद के जो कैपेक्स है वो लगातार बढ़ाते चले जाएंगे। मतलब खुद का जो कैपेक्स है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज करते भी वो आगे बढ़ने वाला है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो कंपनी कुछ एक्विजिशंस भी किए। तो कंपनी कितने मेगावाट आप देख सकते हैं, ईपीएमपीएल जो ओन्स है 1200 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट जो है उसको भी कंपनी ने क्या किया, एक्विजिशन किए। तो कंपनी लगातार खुद के बिजनेस को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो जो लोग सोच रहे थे कि अदानी कंपनी बर्बाद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, बंद होने वाला है, उसके ऊपर मैं पहले से ही चीख चीख कर यही वीडियो बनाकर इस चैनल के माध्यम से बता रहा था कि अदानी ग्रुप के ऊपर आज हिंडनबर्ग के अटैक हुआ है। तो इसलिए मतलब जब हिंडनबर्ग के अटैक हुआ था तब अदानी ग्रुप लगातार गिर रहे थे। तो लोग उस टाइम निकल रहे थे, उस टाइम बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे थे। तो कोई उसका एग्जांपल में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। देखिए, जब अदानी ग्रुप के पास हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, वो कुछ टाइम आप देखेंगे तो इस टाइम में आपको देखने को मिला था। अभी देखिए जो एफआईज ने खुद माल को क्या किया, खुद धीरे-धीरे करके होल्डिंग को बढ़ा दिया। और इन अब डीआईएस के पास देखिए होल्डिंग पहले ज़्यादा था, बीच में होल्डिंग को बेच दिया क्योंकि अदानी का रिपोर्ट आया था, उसने होल्डिंग को बेच दिया। कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूशन तो खुद के होल्डिंग बढ़ा दिया। और सबसे मजेदार बात है कि प्रोमोटर ने एक भी शेयर नहीं बेचा। हाँ, इस बार प्रोमोटर ने क्यों बेचा? क्योंकि कंपनी का जो कर्जा था उस कर्जे को कम करने के लिए इस तरीके से काम करना पड़ा। अगर देखेंगे कंपनी का जो कर्जा है, अगर मैं अदानी पावर के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कंपनी को वन देखने को मिला है और वो भी किसके ऊपर? डेप डाउन साइड। मतलब कंपनी का जो डेप्थ है उसको कम करने के लिए इस तरीके से एडिंग किया गया। मतलब इस तरीके से एक 1% देखने को मिला। जब भी आपको डेप डाउन साइड में 1 देखने को मिलेगा और वो सोचिएगा कंपनी के डेप्थ एक मतलब कुछ परसेंटेज कम हुआ है। तो कितना कम हुआ आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी का जो डेप्थ था पिछले बार 42,000 करोड़ के आसपास, वो घट के हो चुके 32,000 करोड़। इस इसका मतलब 10,000 करोड़ कंपनी का डेप्थ कम हुआ। तो एक अच्छी बात है, एक मेरे लिए बेस्ट पॉइंट है और यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा है। देखिए कंपनी कब डूबते हैं जब कंपनी के पास लोन है। देखिए कोई कोई एक व्यक्ति जो मतलब जिसका छोटा मोटा भी बिजनेस है वो खुद के कैश के ऊपर बिजनेस कर रहा है, कोई भी लोन नहीं लिया, तो बिजनेस कितना भी छोटा हो वो स्टेबल कर पाएंगे, वो सस्टेन कर पाएंगे। अगर वही बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा लोन ले लिए और बिजनेस नहीं चला तो आपका तो बिजनेस भी डूबेगा, साथ साथ आप भी डूबेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना, इसलिए लोन लेकर कभी भी काम मत करना। जो लोग सोच रहे हैं कि जी सर मेरा 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैं इस कंपनी मेरा स्टॉक मार्केट को और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं, मैं अच्छा खासा काम भी कर रहा हूँ, मैं आज क्या लोन लेकर काम करूँ? मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी लोन लेकर काम मत करना, कभी भी लोन लेकर काम मत करना। कितना भी आपको सियोरिटी लगे कि हाँ स्टॉक मार्केट अच्छा है, आज मान के चलिए आपने लोन उठा लिया और आज कोविड जैसे सिचुएशन आ गया तो मार्केट तो क्रैश हो गया, तो आपको तो लोन मिटाना पड़ेगा। पहले ही आप लॉसेस में है, क्या आप लॉसेस में बेचेंगे? बिल्कुल नहीं। तो वहां पे आपको दो तरीके से फंस सकते हैं, पहले आपका शेयर भी लॉसेस में होगा, दूसरा आपका लोन का भी इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ये सारी चीजों को समझना होगा। तो अदानी पावर मतलब अदानी ग्रुप किस तरीके से रीबैक किए, किस कारण की वजह से रीबैक किए? देखिए अदानी ग्रुप को एक
बहुत बड़ा लाइव लेसन दे चुके हैं हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग इसीलिए इस कंपनी के ऊपर अटैक कर पाए क्योंकि इस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा डेब्ट था, सबसे ज़्यादा कर्जा था। और कंपनी ने क्या किया, सबसे पहले इस डेब्ट को कम किए। जो पहले डेब्ट 1% के ऊपर चला गया था वो 0.80 के आसपास बना। तो डेब्ट कम किया तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ देखने को मिला। देखिए कंपनी का खुद का प्रॉफिट मार्जिन, जो पहले डेब्ट ज़्यादा था उस टाइम डेब्ट ज़्यादा होने के कारण कंपनी के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, नेगेटिव में चले गए थे। अभी देखिए वो प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, 5,000 से 8,000, उसके बाद 6,000। अभी ये देखना है कि क्वार्टर थ्री का रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है। तो हमेशा आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो अदानी ग्रुप के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, जिसके ऊपर मैंने खुद एंटी कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो एंटी कुछ इस तरीके से बना, लंबा सा एक जर्नी है। कब बना, और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न 2 बार बना, और कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद, कप बनने के बाद हैंडल बना, फिर से एक हैंडल बना और ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके वो अपट्रेंड में जा रहा है और टारगेट को भी वो अचीव करेगा। करीबन 675 के आसपास इसका टारगेट था, वो टारगेट को यहाँ पे अचीव करने वाला है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा टारगेट रेशियो वो अचीव यहाँ पे करने वाला है। तो टारगेट कब होगा, किस तरीके से होगा, मुझे मुझे तो वो डेट टाइम पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। अगर कोई आपको बता रहा है कि टारगेट इस दिन में होगा, इस टाइम के अंदर होगा, तो मेरे हिसाब से वो मतलब बेकार बात कह रहा है, क्योंकि उस तरीके से टाइम अगर पता है तो उसको ये भी पता होगा कि टारगेट 100% है। तो कोई भी चीज़ 100% नहीं होता। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, सीख कर काम करिए, किसी की बातों को सुनकर काम मत करिए। मेरी बातों को सुनकर भी आप ब्लाइंडली काली जगह निवेश कर लेंगे, ऐसे मत करिए। क्योंकि हर किसी व्यक्ति का अलग-अलग ओपिनियन है। मेरा अलग ओपिनियन है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके ऊपर वेरीफाई करिए, आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करिए, उसके बाद किसी कंपनी के ऊपर निवेश करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखिए इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार एक ग्रोथफुल सिचुएशन देखने को मिले। तो आईईएक्स के ऊपर एक ही बात कहूंगा, जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो लगातार सेल्स को क्या कर रहा है, बढ़ाते चले जा रहा है। जो लोग सोच रहे थे कि इसका मोनोपोली खत्म हो गया तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और उसके हिसाब से एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए 47, 78, 70 करोड़, 83 करोड़। तो धीरे धीरे करके कंपनी ने क्या किया, खुद के प्रॉफिट को इंक्रीज करते चले गए, प्रॉफिट को भी ग्रोथ कराता चला गया। तो यही कारण के वजह से मैं कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, और मैंने इसी कारण की वजह से इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया था। और फाइनली और भी एक ट्रेड बनने जा रहा है, तो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी के बैलेंस शीट देख लीजिए। कंपनी के रिजर्व देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी के पास जीरो कर्जा था, आज छोटा मोटा कर्जा लिया है 12 करोड़, कोई बात नहीं, किसी भी दिन मतलब ये कर्जा चुका सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपनी के ऊपर लगा, वो है कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल। देखिए कंपनी को पहले ट्रेड कुछ नहीं मिलता था, आज धीरे धीरे करके कंपनी को ट्रेड मिलना भी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी देखिए एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। माफी चाहता हूँ, इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर नहीं है। तो इंस्टीट्यूशन देखिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा भी करते हैं, इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज देखा तो एक हाई लेवल का डिलीवरी फिर से देखने को मिल रहा है। तो डिलीवरी किस तरीके से हो रहा है आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक पैटर्न पहले क्रिएट हुआ था, एक रेंज पैटर्न क्रिएट हुआ था। वो रेंज को मैं जरूर कहूंगा कंटिन्यूसली आपको बाइंग रेंज देखना चाहिए। वो रेंज अगर 200 डेज ईएमए के नीचे बने तो एक बेस्ट पॉइंट रहेगा। तो उसके बाद आपको मार्किंग करना है हायर साइड और लोअर साइड में। तो जब एंट्री होगा, यहाँ पे एंट्री हुआ था, और टारगेट कहाँ पे है, इस हायर लेवल तक टारगेट रहेगा। तो टारगेट फाइनली यहाँ पे हुआ है, करीबन 180 दिन में, 6 मंथ में कंपनी आपको कितना रिटर्न दिया, 21% के आसपास। तो इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकते। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सीख कर काम करिए। फिर से देखिए यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, और मैं इंतजार कर रहा हूँ फिर से एक अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो मैं जरूर फिर से एक एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर आपको नजर रखना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ग्रोथ हमेशा बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सालों तक इस कंपनी, एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स में कंपनी कुछ मतलब कुछ ज्यादा काम नहीं किए थे, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा था। जब इस कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद कंपनी लगातार ग्रोथ करता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए आईटीसी कोई छोटा मोटा कंपनी है, मान ही लेता हूँ कंपनी तंबाकू से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, फिर भी इस कंपनी का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। देखिए मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि सर गवर्नमेंट क्या तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जानते हैं सबसे ज्यादा तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर, सबसे ज्यादा अल्कोहल के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलता है।
अगर इसको बंद कर दूँ तो मतलब कहाँ से टैक्स मिलेगा और कहाँ से मैं देश को आगे बढ़ा पाऊँगा। देखिए, मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक ही बात कहूँगा कि कुछ तो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिसके माध्यम से देश का यूथ जो है उसका जनरेशन खत्म हो रहा है। बहुत सारे कैंसर जैसे डिजीज ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि तंबाकू ज़्यादा पीने से आपको 80 टू 80% से भी ज़्यादा कैंसर होने का चांसेस देखने को मिल जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिए कि जो कंपनी हम लोग को प्रॉफिट तो अच्छा दे रहा है, मगर वो कंपनी गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव है, खुद के निवेश के लिए पॉजिटिव शायद मुझे नहीं लगता। तो आईटीसी के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी के एक बिजनेस नहीं है, बहुत सारे बिजनेसेस है। एफएमसीजी का भी बिजनेस है, पेपर बोर्ड का भी बिजनेस है, पेपर पैकेजिंग का बिजनेस है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी है, होटल्स का भी बिजनेस है। तो इतने सारे बिजनेस होने के कारण कंपनी आज एक अलग लेवल में पोजीशन में काम कर रहा है। कंपनी का कोई भी डेप्थ नहीं है, इनकम जबरदस्त है, कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स एकदम जीरो है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि सर प्रोमोटर नहीं है, क्या इस कंपनी बेकार है? बिल्कुल नहीं। एल जैसे इतने बड़े कंपनी के ऊपर भी प्रोमोटर आपको नहीं दिखेगा। बीएससी जैसे इतने बड़े कंपनी एक्सचेंज के ऊपर भी प्रोमोटर नहीं दिखेगा। इस तरीके से बहुत सारे कंपनी से एक एक करके मैं एग्जाम्पल दूंगा, तो बहुत ज्यादा प्रोमोटर्स आपको नहीं देखने को मिलेगा। अभी देखिए, कंपनीज के ऊपर अगर मैं चर्चा करूँ तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो देखिए कभी भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। हर साल में कंपनी सेल्स को लगातार बढ़ाते हुए देखने को मिले। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,500 करोड़, 3,700 करोड़, 4,600, उसके बाद 4,900 करोड़। तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के बारे में बात करो तो प्रोमोटर तो इसके पास नहीं दिखेगा। तो इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा होल्डिंग करके रखे हैं। क्यों ना रखे? जो कंपनी इतना शानदार जो रिटर्न दिया, 3 साल में 30% और 1 साल में 39%। देखिए, 5 साल 10 साल में आपको कुछ खास रिटर्न नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। 5 साल तक कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, एक ही जगह पे होल्ड किया। लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का जर्नी अच्छा खासा देखने को मिले, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट्स है वो देखेंगे तो कंपनी लगातार डिविडेंड पे आउट करते जा रहा है। इस बार कंपनी हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट किया, करीबन 15,400 करोड़ के आसपास। तो ये सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर कंटिन्यू कर रहा है। तो देखिए, इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। इस कंपनी के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया हूँ, और बहुत बड़ा लंबा सा ट्रेड है, क्योंकि बहुत दिनों का पहले एक जर्नी था। वो जर्नी कुछ इस तरीके से, कप था, उसके बाद एक होल्डर बना, सॉरी, एक कप के बाद एक हैंडल बना, तो कप विद हैंडल बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ टाइम बिता रहा है। देखिए, ऐसे नहीं कि जब भी कोई कंपनी ब्रेकआउट होगा वो इजीली टारगेट को अचीव करेगा, इतना लंबा टारगेट वो इजीली अचीव नहीं करेगा। कभी ना कभी वो रुकेंगे, और रुकने के बाद फिर से उसको ब्रेकआउट करके आगे बढ़ने का दम रखेंगे। तो मेरा जो टारगेट है वो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 60%, और मैं एटलीस्ट ये भी बता रहा हूँ कि अगर 1 साल नहीं 2 साल में भी अगर प्रॉफिट मिले, फिर भी मुझे 30% के एवरेजली रिटर्न मिलने का चांसेस है। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को देखते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो मेरे हिसाब से एक छोटा सा कंपनी है। इसके ऊपर काम करने से पहले एक बार नहीं, चार चार बार सोचना। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन जरूर करेंगे, सर तो आप इस कंपनी के ऊपर बातचीत क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं बातचीत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों का हमेशा कमेंट्स आते रहते हैं कि सर किसी कंपनी के ऊपर स्प्लिट बोनस बायबैक इस तरीके से कोई भी अपडेट आए तो जरूर एक बार उसके ऊपर अपडेट दे देना कि इस कंपनी के ऊपर ये चीज आया है। तो काम करना है कि नहीं करना है वो हमारा डिसीजन है। तो एक दोस्तों ने मुझे बेस्ट कमेंट किया कि सर मैंने जो ट्रेड लिया हूँ मेरे खुद के निजी डिसीजन के ऊपर, मतलब खुद के डिसीजन के ऊपर ही ट्रेड लिया हो। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि डिसीजन आपका होना चाहिए, आपके खुद के ओपिनियन होना चाहिए। तो इस कंपनी ने क्या किया, स्प्लिट का अनाउंसमेंट दिया। हर एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाला है, और वो भी कब, 11 तारीख को। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। और मैं ये जानकारी देने से पहले ही मैं बता चुका था कि इस कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस में है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। और आप बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं, प्रीवियस डेटा देखना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको प्रीवियस अपडेट देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।